के इल्ज़ामात कोई नई बात नहीं है। 90 की दहाई में जितनी असम्बलियाँ बनती और टूटती रहीं, मोहतरमा की असम्बलियाँ 2 दफ़ा गईं और 2 दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब की गई हुकूमत, और हर दफ़ा करप्शन का इल्ज़ाम साथ होता था। और हर दफ़ा जिस हुकूमत के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा के निकाला जाता था, 2-2.5 साल के बाद जब दूसरे की हुकूमत गिरती थी, फिर उनकी हुकूमत बनती थी, वही लोग दोबारा अदालतों के ज़रिए अपने उन मुकदमात का सफाया भी कर लेते थे। 90 की दहाई के अंदर ही सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी की वजारत भी बनाई गई, जब लगारी साहब ने असम्बलियाँ बीबी की तोड़ी, और उस वक्त जो केयर टेकर सेटअप बना उसके अंदर ही आगाज़ हुआ। फिर नवाज़ शरीफ आए तो उन्होंने एहतसाब सेल बना दिया, और सैफुर रहमान ने जो कुछ किया वो भी सबके सामने माशाल्लाह लग गया मुल्क के अंदर। जब मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने नैब बना दी। नैब बनाने के बाद साथ ही उन्होंने अपने कुछ पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो थे उनको तोड़ना था, तो तोड़ने के लिए नैब ज़्यादा बनाने का अमल शुरू कर दिया, क्योंकि इलेक्शन जो उन्होंने 2002 में करवाए, सादा अक्सरियत से भी जमाली साहब की हुकूमत बनाने के वो पोजीशन में नहीं थे, तो बंदे तोड़ने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैब काम आई, और इसी नैब के तोड़े हुए बंदों से वो पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनी, जिसके साथ जमाली साहब की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। उसके बाद जब मोहतरमा से उन्होंने दुबई में मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, तो इसी नैब को, जिसको बड़े तुम तुराक के साथ वो पेश करते थे, उसको हदायत की गई कि वो मोहतरमा के ऊपर मुकदमात या जरदारी साहब के ऊपर जो मुकदमात के ऊपर पेश रफ्त है, फॉलोअप है, उसको स्लो डाउन कर दें। इसी तरीके से नवाज़ शरीफ को जद्दा रवाना करने के बाद, जहाँ वो जाके सुरूर पैलेस में रहे, क्योंकि उनके साथ एक उनका मुआहदा तय पा गया था कि वो 10 साल पाकिस्तान नहीं वापस आएंगे, तो उनके खिलाफ मुकदमात की पैरवी जो है उसको भी स्लो डाउन कर दिया गया। पीछे क्या बचा? पीछे बचे कारोबारी बरादरी, और उस कारोबारी बरादरी को साल 2 साल डराते रहे, और साल 2 साल डराने के बाद जनरल मुशर्रफ को एहसास हुआ कि ये लोग तो पंछी हैं, डर के उड़ गए हैं। कोई यहाँ से श्रीलंका चला गया है, कोई मलेशिया चला गया है, कोई बांग्लादेश जाके किसी ने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली है, तो पाकिस्तान में तो सरमायाकारी आएगी नहीं। फिर उन्होंने उस कारोबारी बरादरी के ऊपर भी हाथ हौला रखना शुरू कर दिया। ये जिस तरह किसी वायरस के अंदर म्यूटेशन होती जाती है ना, हमारी नैब के अंदर म्यूटेशन हुई है, और म्यूटेशन बड़ी बद शक्ल इख्तियार कर चुकी है, बहुत ही भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और भयानक शक्ल इस तरह इख्तियार कर चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल जिस तरीके से नैब का इस्तेमाल किया, और नैब विच हंटिंग करती रही है, फेयर प्ले नहीं किया उसने। नैब ने अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आगाज़ करने उसका तो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, उनको जेल में डाला गया, उनको सजाएं हुई नैब में। शहबाज शरीफ के ऊपर नैब के मुकदमात बने, ख्वाजा बरदरान के ऊपर नैब के मुकदमात बने, शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर नैब के मुकदमात बने। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाएँ तो आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर के ऊपर मुकदमात बने। अब अगर एक बड़ा सवाल ये पूछा जाए कि क्या ये सारे लोग बहुत साफ़ सुथरे थे, तो शायद साफ़ सुथरे नहीं थे। माजी में जो इंटरनेशनली किताबें छपती रहीं, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स आती रहीं, जो पाकिस्तान की अदालतों के सामने मुकदमात आए, जिसमें अगर अल तौफीक वाले केस से आगाज़ कर लें, हुदैबिया पेपर मिल वाला, तो लोगों के हाथ साफ नहीं थे। इसी तरीके से पाकिस्तान से जो कैपिटल फ़्लाइट होती रही, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो इंटरनेशनली रिपोर्ट्स आती रहीं, उसमें हमारी पॉलिटिकल एलीट के नाम आते रहे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि नैब वाले तफ्तीशी अमल को आगे नहीं बढ़ा सके, उनकी वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो सकी। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती रही तो एज ए टूल इस्तेमाल ज़रूर होते रहे, उनकी किसी भी सियासी जमात की आर्म ट्विस्टिंग के लिए, किसी का बंदा तोड़ने के लिए, किसी जमात के अंदर जो यूनिटी है उसका अख्ताम करने के लिए, उसका दम खम या सियासी मुखालफत में कमी लाने के लिए वहाँ नैब ज़रूर काम आई। और उसका नुकसान क्या हुआ पाकिस्तान में 2 साल के अरसे की अगर मैं बात करूँ, कि इस कदर बेयकीनी पैदा हो चुकी है कि हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं करना चाहती। कोई आप बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला वज़ीर से लेकर, सेक्रेटरी से लेकर, और वो अदारे जो उसके अंदर बिडिंग या इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेते हैं, वो नैब की ऐसी पेशियाँ भुगतते हैं कि उसका इख्तिताम होने को ही नहीं आता। इख्तिताम क्यों नहीं होता? क्योंकि नैब के अंदर कैपेसिटी नहीं है। और इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, और नैब को इल्ज़ाम लगाने के बाद उस चीज़ को कंक्लूड करना आता नहीं है। और वो लोग, हर एक कोई शरीफ आदमी होगा, उसमें 2 लोग ख़राब होंगे, 8 लोग ठीक होंगे, लेकिन सारे एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं, और सारे चोर 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 की पुकार के ज़ुमरे में आ जाते हैं। अब नैब लॉ के अंदर 3-4 बड़ी ख़राबियाँ हैं जिसको ठीक करना चाहिए था। ना नून लीग ने ठीक की, ना पीपल्स पार्टी ने ठीक की। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो कहते हैं इनका चेयरमैन है, नैब लॉ हमने बनाया नहीं है तो हम क्या करें। अब ये बात दुरुस्त नहीं है, उसका नुकसान पाकिस्तान को हो गया। एक बेयकीनी की ऐसी फ़िज़ा पैदा हो गई है पाकिस्तान में, कोई सरमायाकार यहाँ सरमायाकारी पे तैयार नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले 20 सालों में नहीं बढ़ पाई, 15 साल ख़ास तौर पर कर लें। मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा 9 से 18 अरब गई थी, उसके बाद हम 20-22 अरब डॉलर के अंदर फंसे हुए हैं। वजह क्या है? क्यों नहीं बढ़ पाती? रुपए को आप 100 से 160 पे ले गए, 70 पे ले गए, क्यों नहीं बढ़ी?
उसकी ख़राबी यह है कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हुई आपकी। इन्वेस्टर आता नहीं है, खौफ खाता है वो आपके नैब से, आपके कवानीन से, बेयकीनी से, और उस बेयकीनी को दूर करना इसी पार्लिमान का काम है जिसने ये काम किया नहीं है। 2 ऑर्डर्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो बुनियाद डाल सकते हैं इस अमल को आगे बढ़ाने की। पार्लियामेंटेरियंस ने लीड अपने हाथ में नहीं रखी, ये किसी और के हाथ में दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी भी ये खुद नहीं कुछ करेंगे तो कल को कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये अल्टीमेटली इस नैब कानून के ऊपर मोहर लगाएगा और बताएगा कि नहीं, ये काला कानून है, ये हमारे फंडामेंटल राइट से मुतसादम है, इसके मुताबिक पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता, हमें कुछ और करना पड़ेगा। और एक और भी जो चीज़ें शायद ब्लैक एंड वाइट में वैसे बयान नहीं की जा सकती, मुझे लगता है कि बाज़ जगहों के ऊपर हमारे इदारों की सांस फूलने लग गई है। जितना ज़ोर लगाना था बंदे अंदर करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने या नैब ने, वो ज़ोर लगा लिया। शहबाज शरीफ को दोबारा पकड़ने की कोशिश हो रही है, नहीं पकड़ा जा रहा है। नवाज शरीफ लंदन कैसे गया, जरदारी की ज़मानत कैसे हुई है। अगर इसको बिहाइंड द सीन हम मूव्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बहुत से लोगों की बस हो गई, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बस या तो अब नैब को रिफॉर्म कर लें या इस तरीका कार को छोड़ दें।